शेड का काम जो है शुरू हो चुका है। ओपनिंग यहाँ पर जो है कर दी गई है। करीब 80 बाई 100 का शेड लगेगा। 25 से 30 लाख रुपए की लागत यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन करी है और अभी मैं लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रही हूँ एग्जाम की। लेफ्ट कि हमारे पास शब्द नहीं है उनको। अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी अच्छा काम नहीं कर रहा, ऐसा आदमी है, वैसा पता आदमी नहीं है। जो अंधभगत है ना, जो घुरी में रह रहे हैं वो घुरी में रह रहे हैं, उनको क्या पता। बार आगे तो देखें। जो सरकारों ने जो मदद करनी चाहिए, सरकारों से पहले आदरणीय श्री रामपाल जी महाराज पहुंचे। इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव बातें बोल देते हैं। इनको लेकर क्या कहना चाहोगे? वो तो आदरणीय भगवान राम के खिलाफ भी कर्या करते। करोड़ों रुपए की पाइपें बांट दी, तमाम तरह के काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है संत रामपाल जी को जिस तरह से लोग भगवान मानते हैं, भगवान है या फिर सिर्फ लोगों का एक वहम सा होगा कि नहीं जी भगवान है? पहले संत हैं जिन्होंने अपने भंडार खोल रखे हैं और दिन रात बांटे जा रहे हैं। हर कोई भी इंसान जिनके पास जाता है उसको निराश होकर नहीं आने देते। जी, अब तमाम तरह के काम कर रहे हैं, चाहे शादियों की बात हो, गरीब कन्याओं की, या फिर पाइप देने की बात हो, गौशाला की बात हो, घर बनाने की बात हो, सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ लोग ना ऐसे कमेंट कर देते हैं जिनका कोई ना सिर होता ना पैर होता। उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, वेदों में कबीर साहिब भगवान, गीता जी में कबीर साहिब भगवान, पवित्र कुरान शरीफ में कबीर साहिब भगवान, बाइबल में कबीर साहिब भगवान। तो इतने प्रमाण देख के मेरे को ऐसे होगा कि भाई ये भगवान है तो इस धरती पे यहीं पे है। सबसे पहले ये बताओ, साइड की जरूरत थी या वैसे देखने परखने गए थे महाराज जी को? नहीं ऐसी फिलहाल की लोकेशन है न्याणा गांव, श्री शिव गौशाला के अंदर मौजूद हूं और आज रामपाल संत रामपाल की पूरी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। पिछली बार जब पानी यहाँ पर भरा था उस टाइम पर भी जो है पाइपें देकर यहाँ पर सपोर्ट किया गया था। आज फिर से जो है 80 बाई 100 का शेड यहाँ पर दिया जा रहा है गोदाम बनाने के लिए, यानी कि जो तूड़ी का भंडारण होता है गौशाला को लेकर, उसको लेकर आज सपोर्ट किया जा रहा है। करीब 25 से 30 लाख रुपए की इसकी लागत लगने वाली है और तमाम गाँव के लोग जो है उनकी टीम का स्वागत करने के लिए मौके के ऊपर पहुँचे हैं। एक पैरेलल सरकार यानी संत रामपाल की टीम जिस तरीके से काम करिए, संत रामपाल जिस तरीके से जो है कोई उनके दर के ऊपर जाता है तो किसी को भी जो है खाली हाथ नहीं लौटाते, वही चीज़ आज देखने को मिल रही है न्याणा गांव के अंदर। पिछली बार भी बड़ी सपोर्ट की गई थी और आज फिर से जो है बड़ी सपोर्ट न्याणा गांव की गौशाला के अंदर किया गया है। किस तरीके से जो है गाँव के लोग यहाँ पर जो है हाथों में माला लेकर जो है संत रामपाल की टीम का यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं न्याणा गाँव से। आप देख रहे हैं, देख लीजिए सामने मैं दिखा दूं आपको एक बार सामने की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो है संत रामपाल की प्रतिमा के ऊपर माला यहाँ पर पहनाई जा रही है। ये भव्य स्वागत यहाँ पर जो है किया जा रहा है, क्योंकि भाई वाकई में संत रामपाल ने जो मुहिम छेड़ी थी जब यहाँ पर पानी भरा हुआ था हरियाणा के तमाम गाँव में, तो करोड़ों रुपए की जो है पाइपें बांटी गई थी। उसके बाद में अगर किसी गरीब की बात करें तो उसके मकान बनाने तक लेकर उनकी शादियां तक करवाने का काम जो है संत रामपाल महाराज ने किया है। आज के टाइम पे जो लोग ये बोलते हैं कि संत रामपाल अच्छा काम नहीं कर रहे, तो अगर उनका किसी को विरोध करना है तो विरोध आप उनसे अच्छा काम करके करें, ना कि ये जो काम कर रहे हैं इनके काम के बीच में आकर। ये संत रामपाल ने जो वाकई में काम किया है, एक संत का जो काम होता है लोगों का सहयोग करना, लोगों की सेवा करना, ना कि अपनी दान पेटियां भरने का। जितना इनके पास आता है उससे कई गुना जो है तमाम तरीके से, चाहे पाइपों की बात हो, पानी भराव की बात हो, किसी गरीब का मकान बनाने की बात हो, या फिर गरीब लड़कियों की शादियों की बात हो, तमाम तरह की सेवाएं जो है संत रामपाल द्वारा यहाँ पर लगातार की जा रही है। जिस टाइम ये जेल में थे उस टाइम पर भी जो है तमाम तरह की मुहिम इनके द्वारा चलती रही है और जैसे ही जेल से बाहर आए हैं तो मुहिम बंद नहीं हुई है, मुहिम कहीं ना कहीं और तेज़ यहाँ पर हुई है। और किस तरीके से देख लीजिए गांव के लोग किस तरीके से जो है उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। तमाम रामपाल महाराज की टीम मौके पर पहुँची है और ये लाइव तस्वीरें न्याणा गाँव की श्री शिव गौशाला से यहाँ पर है। दूर तक नज़र जाएगी तो किस तरीके से देख लीजिए लाइन दूर तक यहाँ पर लगी हुई है, किस तरीके से संत रामपाल की टीम का स्वागत करने के लिए। लाइव तस्वीरें न्याणा गांव की श्री शिव गौशाला से संत रामपाल की टीम यहां पर पहुंची है। आज 80 बाई 100 का करीब 25 से 30 लाख रुपए की लागत का
सैड यहाँ पर दिया जा रहा है। उससे पहले जब पानी का भराव हुआ था उस टाइम पर भी संत रामपाल की टीम ने जो है मौके पर इनकी खूब सहायता की थी, पाइपें दी गई थी, मोटरें दी गई थी। आज फिर से जो है टीम मौके पर पहुंची है और उनकी प्रतिमा को जो है माला पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। गौशाला के बारे में बता दूं, यहाँ पर करीब करीब जो है 1000 के आसपास गाय हैं यहाँ पर, और उसके बाद में जो है तूड़ी वगैरह में भंडारण करने के लिए यहाँ पर जो है एक बड़ा शेड यहाँ पर मौके पर दिया जा रहा है। पूरी टीम मौके पर पहुंची है। करीब 30 लाख रुपए की लागत यहाँ पर आने वाली है। संत रामपाल जी महाराज ने कितने काम अभी तक किए हैं, आपके हिसाब से क्या देखा है आपने? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने काम करे कि हम गिनती नहीं कर सकते। ऐसा समाज, पहली बात तो समाज सुधार के काम, दहेज मुक्त, नशा मुक्त, हर तरह से की बुराई, सामाजिक बुराई से मुक्त समाज बनाए। दूसरा, अगर आप सामाजिक कार्य देखो, गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अभी जिनके पास पानी की समस्या उनको पानी दे रहे हैं, जिनके ज्यादा पानी उनका पानी उतरवा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी कितने काम संत रामपाल जी महाराज जी ने करे और आगे कितने हो गए। आप कब से जुड़े हैं? हम 2019 से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं जी। उस टाइम तो वो जेल में थे? हाँ जी, बिल्कुल जेल में थे। संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से जेल में है। जब हमने ज्ञान सुना, क्योंकि मैं खुद भी एजुकेटेड हूँ, तो मैंने पहली बार संत रामपाल जी, पहले तो बुराई सुनी थी कि भाई ये तो ऐसे गलत है, ये था, वो आश्रम में ये था, वो था। मैंने सोचा भाई एक बार देख तो, फिर मैंने देखा भाई ऐसा भगवान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं। तो मेरे को लगा भाई कबीर साहब कहाँ से भगवान हो गए। कवि सुना कबीर साहब जी को, जुलाहा सुना, दानक सुना, पता नहीं क्या क्या नामों से बुलाया संत कबीर साहब जी को। तो मैंने फिर ज्ञान सुना, फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक चीज का प्रमाण दिया कि वेदों में कबीर साहब भगवान, गीता जी में कबीर साहब भगवान, पवित्र कुरान शरीफ में कबीर साहब भगवान, बाइबल में कबीर साहब भगवान। तो इतने प्रमाण देख के मेरे को ऐसे होगा कि भाई ये भगवान है तो इस धरती पे यहीं पे है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन करी और अभी मैं लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रही हूँ, एग्जाम की। लेफ्टिनेंट की तैयारी हाँ कर जी। रहे हैं। तो भाई एक दिखाने का ये है कि वाकई में गुड़िया ने जो है क्वालिफाइड गुड़िया है, लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रही है। जेल में रहते हुए उनसे ये जुड़े हैं। अब क्या मानते हो, जो लोग इतना काम करने के बावजूद भी उनको गालियां निकालते हैं, फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, उनको है ना, वो कहते हैं ना कि शब्दों में हम जवाब नहीं देंगे उसको। उनका जवाब संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कार्य करके ऐसा भक्ति मार्ग देंगे कि पूरी सृष्टि में कबीर साहब हो जाएगा। तो उसका जवाब हम नहीं देंगे, वो काम देंगे संत रामपाल जी महाराज जी के। अभी शिव गौशाला के प्रधान मेरे साथ में हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले ये बताओ, साइड की जरूरत थी या वैसे देखने परखने गए थे महाराज जी को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरत थी जी हमारी। हाँ, चारा खराब हो जाता था हमारा। हर बार पहली बार गए थे, इससे पहले भी गए थे आप? अब हम दूसरी बार गए हैं। पहले एक बार गए थे जब शेड के लिए कहने गए थे, उन्होंने कहा शेड बन जाएगा। अब हम पिछले मंगलवार को गए थे, बोले जी उसी दिन कार्रवाई चालू कर दी। जिस दिन गए थे उसी दिन कार्रवाई चालू होगी। इससे पहले भी कोई सेवा मिली है आपको यहाँ? हाँ, सेवा खूब मिली है जी। ये तो आधा हरियाणा डूब गया था, यहाँ हमारे गौशाला में पानी बढ़ गया था। मांगी इतने पाइप, मांगी इतनी मोटर। और एक चीज, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, LNT क्रम्पटन के ही पुर्जे मिले हैं जो कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं सुपर क्वालिटी नहीं है। सुपर क्वालिटी जो इलेक्ट्रिक में आती है LNT कंपनी को और क्रम्पटन की, इनसे ऊपर क्वालिटी नहीं है कोई। वो पार्ट्स मिले हैं, सभी लगाए हैं। धन्य हो गए, जीवारी होगी जिम्मेदारी। टाइम जेल में थे उस टाइम पर भी सेवा कर रहे थे, जेल से बाहर आते ही तो उन्होंने मतलब रेलगाड़ी बना दी काम की भी। बिल्कुल जी। क्या कहना चाहोगे? शब्द नहीं है जी इनके लिए कुछ कहने के के बाद भी लोग बड़े दिल अंदर से इतना गदगद हो रहा है कि हमारे ना इतना भाव हो रहा है कि हमारे पास शब्द नहीं है उनको अभी कुछ भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी अच्छा काम नहीं कर रहा, ऐसा आदमी है, वैसा आदमी नहीं है। जो अंध भगत है ना, जो गुरी में रह रहे हैं, वो गुरी में रह रहे हैं, उनको क्या पता। बाहर आगे तो देखें, बाहर आगे तो देखो। एक सब चीज छोड़ के, राजनीति छोड़ के, और चीज छोड़ के, परख के बरत लो। पहले ये काम करके दिखाएं, उसके बाद में कोई शब्द बोले उनके। परख के कर लो, आप परख लो, उसके बाद कर लो। कोई धक्का थोड़ी है। चलो जी, क्या कहना चाहेंगे साहब? देखो जी, संत साहब के बारे में जितना भी हम तारीफ करें जी, जितनी भी प्रशंसा करें जी, बहुत कम है। कोई शब्द नहीं है। हम शब्द ढूंढ रहे हैं, दिमाग में वो भी नहीं आ रहा कितनी प्रशंसा करें। भाई भगवान के रूप में ये धरती पर आए हैं और हमारी बाढ़ के दिनों में इतनी सेवा करी। गांव सारे डूबे पड़े थे, पशुओं के लिए कोई चारा नहीं था, बहुत दुखी थे। और उनको लोग उनके पास गए अपनी आस लेके, सबको, किसी को भी उसको नाराज नहीं होने दिया। तो पहला संत ऐसा है जो अपने जेब से चंदा देकर जो है लोगों को काम करवा रहा है। बाकी कोई संत देखा है साहब? ना जी, हमने अपनी 56 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा। लेने वाले संत तो दुनिया में सुने, दुनिया में भरे पड़े उनके भंडार। वो कब खोल लेंगे पता नहीं, खोल लेंगे कि नहीं खोल लेंगे, वो खुद के लिए हैं।
ये पहले संत हैं जिन्होंने अपने भंडार खोल रखे हैं और दिन रात बांटे जा रहे हैं। हर कोई भी इंसान इनके पास जाता है उसको निराश होकर नहीं आने देते। जी, अब तमाम तरह के काम कर रहे हैं, जी शादियों की बात हो, गरीब कन्याओं की, या फिर पाइप देने की बात हो, गौशाला की बात हो, घर बनाने की बात हो, सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ लोग ना ऐसे कमेंट कर देते हैं जिनका कोई ना सिर होता ना पैर होता, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, उनको भगवान ने दिमाग कैसे दिया है, वो कभी अच्छा ना तो सोच सकते ना अच्छा किसी को कह सकते। बुरे लोग हैं उनकी यही तो है, पर वो है वो बुरे बोलेंगे। अच्छा बोलने वाला है ना कभी जिंदगी में कोई बुरा बोलता ही नहीं, वो अच्छा ही बोलेगा। तो बुरे भी हैं इस धरती पे इंसान, उनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उनको। वो जिंदगी में हर आदमी का बुरा ही कहते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा ही करते हैं। उनका किसी के पास कोई इलाज नहीं। करोड़ों रुपए की पाइपें बांट दी, तमाम तरह के काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है संत रामपाल जी को जिस तरह से लोग भगवान मानते हैं, भगवान है या फिर सिर्फ लोगों का एक वहम सा होगा कि नहीं जी भगवान है? नहीं, लोगों में वहम की बात नहीं है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि साधारण इंसान से एक क्षेत्राधिकार से तो ये बाहर की बात है। तो एक तरह से हम उनको अवतारित कहें, भगवान स्वरूप कहें, कुछ भी संज्ञा दीजिए आप जी। और इतनी भारी तबाही के अंदर वर्षा के आज जो पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी, पशु डूब गए थे, मकान डूब गए थे, पूरे खेत ख़त्म हो गए थे। उस स्थिति में आदरणीय श्री रामपाल जी महाराज और उसकी टीम को जो निर्देश उन्होंने दिया, लोगों की सहायतार्थ उनको भेजा, पाइपें लगाई, मोटरें लगाई और जो भी सहायता सामग्री वो भेज सकते थे भेजी और उनको बचाने का काम पूरी बहुत बड़ी इलाके को, बहुत बड़ी आबादी को, ये पूरा क्षेत्र जलमग्न था, बल्कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था। तो हमने तो जहाँ भी गए, यहाँ तो हमने देखा ही है हमारे आसपास, तो इस पूरे ब्लॉक में, आसपास के इलाके में, बाहर भी हमने यही सुना कि जो सरकारों ने जो मदद करनी चाहिए, सरकारों से पहले आदरणीय श्री रामपाल जी महाराज पहुँचे। इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव बातें बोल देते हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहोगे? वो तो आदरणीय भगवान राम के खिलाफ भी कराया करते। अच्छा, ऐसा सुना है हमने पुरखों से भी। अच्छाई के साथ में बुराई चलती है। भगत का और जगत का बैर है, ऐसा भी सुना है। जी। तो ये तो जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए, जितना हम आभार प्रकट करें, जितनी भी हम इन्हें, वो कम है। तो ये जैसे कोई मकान बनाने की बात आई, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, या गरीब कन्याओं की शादी करने की कोई बात आई। दूसरा, गौशाला के प्रांगण में हम खड़े हैं। हमारी गौशाला ये 8-7 गांव की गौशाला है, आय के सीमित साधन है। तो उस दौरान अपने महाराज जी की जो टीम के सदस्य हैं, उनके सेवक अनुयायी जो भी कहिए, तो वो साथी हमारे यहाँ गौशाला में आए थे, विजिट की थी। तो यहाँ के पानी भी भर गया था हमारी गौशाला में, काफ़ी चारा चूरा ख़राब हो गया था। तो कहने का मतलब बात चल रही थी, जब हमने ये बाढ़ का जो दृश्य देखा, बाढ़ में जो एक यूँ कहिए आपके उद्धार करने के लिए जब वो आए, एक तरह से उन्होंने सहायता की वर्षा कर दी। तो यहाँ भी गौशाला की मैनेजिंग कमेटी के भी दिमाग में थोड़ी ये बात आई, ग्राम पंचायत के साथ में, ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल ही है, आसपास के 8-7 गाँव की जो भी मौजूद सरदारी है, सभी गौशाला से जुड़ी हुई है। तो आदरणीय रामपाल जी महाराज के जो सेवक थे, उनके सामने ये बात रखी थी। सिर्फ बात रखने से ही जो है काम हो गया। के बाद तो मंगलवार को गए, तो प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। धर्म गुरु हैं। अभी आजकल की जो हालात हैं, पिछली बार भी पानी का भराव हो गया था, फसलें खराब हो गई थी, तो बाकी धर्म गुरुओं को भी अपने तिजोरी के खजाने खोल देने चाहिए किसानों की। इनको छोड़ के एक भी नहीं आया, इनको छोड़ के एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आ रहा। लोगों की सहायता करने के लिए इनको छोड़ के एक भी नहीं आया। आना चाहिए उनको, आना चाहिए, आना क्यों नहीं चाहिए? अच्छा करिए तो कोई भी करे, बिल्कुल उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसके लोग कृतज्ञ रहेंगे। जी। क्या करना चाहोगे इसी बात पर? ऐसा है सर, देखो ये जो हमारे संत साहब हैं, इन्होंने जो भी किया बहुत कुछ कर रहे हैं जी। थोड़ा सा किसानों के प्रति, गरीब मजदूरों के प्रति सबका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा और उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि समाज में सबको जो भी परेशान है, दुखी है, किसी को दिक्कत है, तो वो सब उनके आशीर्वाद से सब दूर हो जाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पसीने बड़े आ रखे हैं, बड़ी सेवा में लगे हो सुबह से आप? सुबह से लगे हुए हैं जी, हमें गर्मी है, गर्मी के कारण पसीना तो आएगा जी। अच्छा, संत रामपाल से जुड़े हो या फिर वैसे गांव से हो तब आए हो आप? मैं तो इसी गांव से हूँ जी, सुरेश नरवाड़ गाँव न्याणा से ही हूँ मैं तो। अच्छा, जुड़े हो संत जी से या फिर वैसे मतलब इनके काम देख रहे हो आप? नहीं, मैं तो गौशाला में कमेटी मेंबर हूँ जी, गौशाला का। कमेटी मेंबर? हाँ, गौशाला का। गौशाला को शेड की जरूरत थी या फिर वैसे गुरु जी को परखने के लिए पहुँच गए? बिल्कुल ज़रूरत थी जी। हमारे यहाँ क्या 7-8 गाँव की गौशाला है,
तो इस साल में एक बार चारा इकट्ठा करते हैं, तूड़ी इकट्ठी करते हैं। तो तूड़ी के लिए गोडाउन कम थे, तूड़ी बाहर पड़ी रहती थी, मैदान में ख़राब हो जाती थी, बारिश में भी वैसे पशु गाय ख़राब भी कर देती थी, बहुत सख्त ज़रूरत थी। और रामपाल जी ने ये गोडाउन देके बहुत अच्छा कार्य किया है जी। बहुत संत आदमी है जी, बहुत भगवान आदमी है किस्म के हमारे गाँव के लिए तो। और जो इस जगह पे खड़े हैं ना जी, यहाँ पानी था, यहाँ पानी था गौशाला में, काफ़ी गौएं पानी के अंदर डूबने के लिए मरने को हो रही थी। तो इन्होंने पूरा गांव का, पूरी गौशाला का पानी उतारा है। तो बहुत सारे पाइप दिए हैं, बिजली की मोटरें दिए हैं। तो भगवान के रूप में काम किया है जिनने। एकमात्र संत ऐसे हैं जिन्होंने अपने तिजोरी के खजाने खोल रखे हैं, बाकी भी तमाम धर्मगुरु हैं, भारत भर में दुनिया भर के धर्मगुरु भरे पड़े हैं, वो जो है कुंडली मार कर बैठे हैं धन के ऊपर। मैं तो देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थानों पे गए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे एक मिले जो देते हैं लोगों को, लेते नहीं है। लेने वाले संत बहुत है जी, उनको आगे आना चाहिए। और उनको सभी को आगे आना चाहिए जी। धर्म गलत बोल रहे हैं संत रामपाल जी को लेकर, की सोच गलत है जी। जो गलत आदमी की सोच के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी सोच माड़ी माड़ा बोलेगा, गंदी सोच है गंदा बोलेगा। जिसकी सोच ही नेगेटिव है तो नेगेटिव बात सोचा जी, पॉजिटिव को सोच ही नहीं सकता। संत रामपाल जी एक भगवान के रूप में है जी, हमारे गाँव के लिए तो बहुत भला किया। और मंगलवार को वहाँ गए थे जी, तो 45 आदमी मेरे गांव से गए थे हम। बहुत बढ़िया वहाँ पे भंडारे का प्रबंध था, 7-8 हज़ार आदमी वहाँ खाना खा रहे थे, भंडारा ले रहे थे। ऐसी सफाई सुथरा हमने जीवन में कभी नहीं देखा जी। मैं तो बहुत सारे ऐसे स्थलों पे गया हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार सफाई सुथरा और एक नंबर का काम देखा जी। और उनसे मिले भी थे, बहुत नरम स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात की, आशीर्वाद दिया और सही एकदम से बढ़िया है जी। ऐसा संत मैं पहली बार देखा हमारे जीवन में, 55 साल की उम्र में पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई तमाम लोगों से बात यहाँ पर की है। मैं बता दूं आपको फिलहाल की लोकेशन न्याणा गांव के अंदर श्री शिव गौशाला के अंदर मौजूद है। 80/100 का शेड यहाँ पर जो है संत रामपाल जी द्वारा दिया गया है। औसत कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है। तमाम लोगों ने ये बोला है कि जिस तरीके से संत रामपाल जी समाज के लिए आगे आए हैं, वैसे सभी धर्म गुरुओं को जो है अपने खजाने का ताला जो है खोल देना चाहिए, उनको भी समाज सेवा करनी चाहिए। और जो लोग संत रामपाल जी को लेकर नेगेटिव कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, उनको उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा नाम कमाइए, कुछ संत रामपाल जी के लेवल पर आइए, उसके बाद में कोई ऐसे बात बोलने का आपको हक है। आगे जो अपडेट रहेगी फिर जुड़ेंगे, तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।